अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं और आपको एक बात मैं आज बताता चलूँ। एक तो आपको पता है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत अहम हेयरिंग है साइफ़र केस के हवाले से। इमरान खान के अगेंस्ट साइफ़र केस क्या है, थोड़े से हक़ाइक़ आप तक वो मैं रखूँगा। दूसरा जो मामला है वो लाहौर हाई कोर्ट में 90 दिन के अंदर जो इलेक्शन कराने के हवाले से मुख्तलिफ़ दरख्वास्तों की समाअत है। और अहम जो इशू है जिसमें पहले गुफ्तगू करते हैं कि नवाज शरीफ वाकई पाकिस्तान जा रहा है, उसमें मैं अपना नुक्ता नज़र आपके सामने रखता हूँ। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं जा रहा। नवाज शरीफ डील ले मैच्योर होने के जब तक वो डील फाइनल नहीं होती है, जब तक उसको गारंटी और श्योरिटी नहीं होती है कि उसे कुछ नहीं कहा जाएगा, उसे गिरफ्तार करके जेल में नहीं डाला जाएगा, जगह जेल उसका मुकद्दर है, तो तब तक उसने पाकिस्तान नहीं जाना। और इसमें आपको पता है मैंने चैलेंज भी किया था, मैंने टिकट भी बुक करा ली हुई 21 अक्टूबर की। लेकिन मैं आज भी बड़ी वजाहत के साथ बता दूं आपको, नवाज शरीफ नहीं जा रहा। नवाज शरीफ अब उन चीज़ों को सामने रखते हुए क्या कर रहा है, 2 ममालिक में जा रहा है वो। एक 3 ममालिक में, एक सऊदीया, दूसरा कतर और तीसरा यूएई। ये 3 ममालिक में सिर्फ इसलिए जा रहा है कि उनके साथ बैठकर गारंटियां फाइनल हो जाएं कि उसे पाकिस्तान में जाएगा तो गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज फिर दोहराता हूँ, क्या इमरान खान को इसलिए गिराया गया था कि नवाज शरीफ को आगे लेके आना है? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने इस पर अपना ओपिनियन जो है ट्विटर पे भी एक्सप्रेस किया था और मैं उस चीज़ को दोहराता भी हूँ। मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान ऐसे ही चला जाएगा। अगर पाकिस्तान आगे जाएगा तो आगे क्या होना है, अब चलें उस पर बात कर लेते हैं। उस पर मैंने पहले भी वजाहत के साथ बताई थी बात, वो मैं फिर बता देता हूँ आपको। नवाज शरीफ की पाकिस्तानी सियासत में उसका चैप्टर जो है वो क्लोज़ हो चुका हुआ है। हाँ, उससे आगे क्या बात हो रही है, मरियम की बात हो रही है या बिलावल भुट्टो की बात हो रही है। बिलावल भुट्टो तो शायद अभी पीपल्स पार्टी ये कार्ड उस तरह खेले नहीं है, वो तो शायद ना आए। और अगर जमहूरी जमात के तौर पर आगे आएगी तो फिर चीज़ें वाज़ी आ जाएगी। हाँ, इससे आगे बात हो रही है। मरियम अपने बेटे में खुद इंटरेस्टेड है या अपने बेटे में इंटरेस्टेड है कि उसको पॉलिटिक्स में लेकर आए। और एक तरफ ये भी पॉसिबिलिटी है कि किसी स्टेज पे हो सकता है कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं, इमरान खान के जो साहबजादे हैं, शायद ये मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि जब यह हालात रास्ता नहीं मिल रहा तो फिर फॉर द टाइमिंग क्या होना, यानी इमरान खान के अगेंस्ट तो आपको पता है पूरे मामला जिस हालात में जा चुके हुए हैं, उसे सियासत में जगह नहीं जगह देना चाहते। और अगर आज इमरान खान बाहर होता तो जो फ़लस्तीन के अंदर जो हो रहा है ये ऐसे ही हो गया, ऐसे नहीं हो गया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है। इमरान खान का अपना एक नुक्ता नज़र है फ़लस्तीन के बारे में और उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करने के हवाले से, तो वो बड़ी पॉजिटिविटी होनी थी अगर इमरान खान यहाँ होता और अगर इलेक्शन वक्त पे हो जाते। अगर आप यूँ देखें कि अगर जब असम्बलियाँ तहलील की गई थी उसी वक्त तहलील होकर अब तक नई हुकूमत आज जो मुंतखब हुकूमत होनी थी, लेकिन अब क्या किया कि 90 दिन का प्रोसेस भी सारा कंप्लीट कर दिया। जो वैसे 60 दिन में इलेक्शन होने थे, यानी मैं समझता हूँ तो अब तक तो इलेक्शन हो, अब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए था। 6 अक्टूबर तक जो है ना वो 60 दिन पूरे हो जाते हैं। तो 6 अक्टूबर तक जो है, 7 अक्टूबर को कह लें 60 दिन यहाँ पूरे हो जाते हैं, तो 7 अक्टूबर तक इलेक्शन हो जाते या 9 अक्टूबर तक आप इलेक्शन ले जाते। लेकिन वो 90 दिन में भी कन्फ्यूजन। 60 दिन मैं इसलिए कहता हूँ कि 3 दिन पहले आपने असम्बलियाँ तहलील की और आप ये कह कि लिमिट एक्सटेंड करके उसको आप 90 दिन ले जाएं। आइन की मंशा है कि 5 साल असम्बलियाँ पूरी की, वक्त से पहले पूरी की। अगर 3 दिन पहले आप तहलील कर दें तो 3 दिन को 90 दिन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ये आइन की मंशा कभी भी नहीं रही है। और 90 दिन का जो प्रोसेस है उसके पीछे एक मंतक है। मंतक ये है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तैयारियां करवानी है। जो प्रोजेक्टेड डेट है, प्रोजेक्टेड डेट से पहले अगर असम्बली तहलील हो जाती है तो इलेक्शन को वक्त होना चाहिए ताकि वो इस सारे मामले को देख सके। अब चूँकि यहाँ इलेक्शन कमीशन तो बड़े अरसे से कह रहा है तैयारियाँ कर रहे हैं, तो तैयारियाँ तो तकरीबन कंप्लीट कर चुका था, तो इसलिए ये वाली चीज़ जो है ना आगे ले जाना मुमकिन नज़र नहीं आता था। और अब जो मामले इंटरनेशनल सिनेरियो पे चल रहे हैं
यहाँ पर कोई मुंतखब हुकूमत है नहीं, यहाँ एक निगरान हुकूमत है, और निगरान हुकूमत तो उसके कौन सा आवाम को जवाबदेही होनी है, वो तो बैठ के जो फैसला करेगी, चूँकि हुकूमत तो है। और इसके इख्तियारात देखें ना, जाते हुए 14 की 14 सियासी जमातें इख्तियारात बढ़ा के चली गई, 230 सेक्शन में तरमीम कर दी, सेक्शन 57 के तहत इख्तियार दे दिया कि डेट अगर देनी है इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन की डेट इलेक्शन कमीशन ने देनी। पाँव पे कुल्हाड़ा तो इन्होंने खुद मारा है। अब ये कुल्हाड़ा जब मारने का मकसद है, उसका नुकसान ये हुआ है कि सारा कुछ उठाकर आज भी मैं एक बात करता हूँ, और मैं हमेशा से बात करता आया हूँ कि मिसाक पाकिस्तान की ज़रूरत है कि 14 सियासी जमातें इकट्ठी हुए और इलेक्शन के लिए एक माहौल बनाएं। इलेक्शन जीतेगा हारेगा आपस में तय कर लें, जो भी ले जाए। ये डर और खौफ इसलिए कि इमरान खान लेके जाते हो तो जाने देना भी, इस मुल्क के लिए सोचें ना। अगर बड़े मामले को अगर सोचें बैठकर तो उससे कोई पॉजिटिविटी आएगी। इस मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ की ज़रूरत है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें तब पॉसिबल है ना कि जब आप ये चीज़ों को आप हैंडल कर सकें। इस तरह तो नहीं हट रहा है, ये मामला सेटल हो पाएंगे। आगे मैं ले चलता हूँ आपको साइफर केस के हवाले से। साइफर केस वाला मामला जो है, ये इमरान खान साहब को अभी प्रोसेस से दूर रखना है। तोशा खाना में जो हुआ, सज़ा सस्पेंड हो गई, और अभी नाहली मौजूद है इमरान खान साहब की। नाहली की दरख्वास्त अलहदा दे दी हुई है, उसको भी अदालत ने टेकअप करना है तोशा खाना को, लेकिन वो डिवीज़न बेंच सुनेगा और वहाँ नाहली वाला मामला भी सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन उस पर अगर अपील सुन ली जाए मेरिट के ऊपर, बहुत ज़बरदस्त अपील है, और सेक्शन 137 की इंटरप्रिटेशन 120 दिन वाले में उसी को सामने रखकर इमरान खान साहब उसमें बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे, वो दायरे इख्तियार पे बात तय हो जाएगी। साइफर के मामले में अब क्या है, नकलें तकसीम, अब जज साहब कह रहे हैं अब क्या आप जनाब ट्रायल चलाएं। वो ट्रायल चलाने का क्या मकसद है क्या? पहले तो अभी देखें ना, अभी क्या हो, चले मैं आपके सामने आज एक नई चीज़ रखता हूँ। अभी नकलें तकसीम होनी है। नकलें तकसीम होने के बाद 265D क्या फ़र्द जुर्म आयद हो सकती है कि नहीं, ये एक प्रोविज़न वो है जो हमें आम आदमी को समझ नहीं आती है। 265D की दरख्वास्त देकर, ये मैं कई दफ़ा इख्तियार ये इस्तेमाल कर चुका हूँ, मैंने बाकायदा दरख्वास्तें दी हैं। 265D का मतलब है जो हालात जो आप मटीरियल सामने रखे हैं उस पर फ़र्द जुर्म नहीं आयद हो सकती, और उस वाले मामले को 265D को दरख्वास्त देकर बहस की जाए, उसमें जो फैसला आ जाए उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाए और उसको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाए, ताकि वंस फॉर ऑल। अब वो 265D के कॉन्टेक्ट में क्या आज 3-4 जुरिस्डिक्शनल इशू हैं। एक तो क्या साइफर का जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा दर्ज हो सकता था, नंबर 1। क्या इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी क्लास या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से क्या ये ऑफिशियल सीक्रेट की वायलेशन हुई है? वो चीज़, वो डॉक्यूमेंट जो ऑलरेडी जिसको डीक्लासीफाई कर दिया था, उसमें क्या ऐसी वायलेशन हुई है, उसके कंटेंट पे मैं अभी नहीं जा रहा, तो कंटेंट में मुझे जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो वो वाला मामला देखना बड़ा ज़रूरी है। फिर सेक्शन 5 और 9 में जो जाती हुई पार्लियामेंट ने किया है, क्या उसका माजी से इतलाक होगा? अब ये सारे जुरिस्डिक्शन है, ये हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में बैठकर मामले तय होंगे। ये अब हाई कोर्ट में इन मामला को अपना ना देखने की ज़रूरत है ना। तो ये वाला मामला जो है, इसलिए ज़रूरी है कि ये वाला मामला भी आ जाए। फिर मुद्दई जो इसके अंदर हैं, वो मुद्दई क्या, जो मार्च वाला मामला था अगस्त में दर्ज किया, फिर आपने इनमें से सब लोगों को निकाल दिया। अगर काबीना ने डीक्लासीफाई किया, या 3 जो सहाफ़ी जिनके पास ये डॉक्यूमेंट आया वो कैसे आया, उनमें से तो आपने किसी को भी मुल्ज़िम बनाया ही नहीं है ना। तो ये अब इसमें ये वो सारी चीज़ें, ये ट्रायल बाद की बातें हैं। पहले जुरिस्डिक्शन का मामला सेटल होगा, फिर आगे जाएगा। आखिर में आपको मैं ले चलता हूँ 90 दिन के हवाले से। मुनीर अहमद जो मेरा एसोसिएट है, उसकी तरफ से ऑलरेडी नोटिस हो चुका है 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में। उसमें चूँकि सेक्शन 57 की इंटरप्रटेशन का मसला है, उसकी तशरीह का मसला है। क्या इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की, देखिए इलेक्शन कराना जो है वो आइन के तहत इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, लेकिन तारीख देना जो है आइनी तौर पर आर्टिकल 48, 58, 105, 107 के तहत जहाँ सदर का या गवर्नर का है, और 224 और 224A की इंटरप्रटेशन है, जिसमें यह तय है कि आपने 60 दिन या 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं। तो इस प्रोसेस के साथ सेक्शन 57 का इख्तियार देकर आपने आइनी प्रोविजन जहाँ तोड़ दिया, आपने रास्ता निकालने की कोशिश की है। पार्लियामेंट की अगर बदनीति पर नहीं जाएंगे, लेकिन पार्लियामेंट की इंटेंट तो नजर आ गया ना सारा, और वहाँ हमने सारा देख लिया। यहाँ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में देख रही है कि जनाब आप पार्लियामेंट में बैठकर इस सारे मामले को देखें। पार्लियामेंट में बैठ के क्या देखते भाई, उस पार्लियामेंट में तो जाने ही नहीं दिया। यानी लाहौर हाईकोर्ट के सिंगल जज जस्टिस शाहिद करीम साहब ने जब कहा कि इस्तीफे वाला मामला खत्म करके भेजा स्पीकर को, दोबारा देके स्पीकर ने वो मामला जो इंट्रा कोर्ट अपील फाइल कर दी, और इस देर में असेंबली की मियाद खत्म हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी
MNA को असेंबली में आने नहीं दिया गया, तो वो एक्टिव पार्टिसिपेशन, ये सुप्रीम कोर्ट को देखना है ना सारे मामले में अंदर। और क्या एक सियासी जमात जो है आपस में गठजोड़ करके बैठ जाए आपस में, हमने ये कानून बनाना है और वो कानून ऐसा बना दे कि जो बुनियादी हक से मुतसादम हो, मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन से डिविएशन हो, तो फिर ये हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 199 में या 184(3) में देखना है। इसलिए ये वाला जो मामले हैं ये सारे अल्टीमेटली आपकी अदालतों ही को देखने हैं। अदालतें कल भी अहम थी, आज भी अहम और आइंदा भी अहम होगी। और यहाँ आप देखना है, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि नवाज शरीफ के हमसे ये बात PMLN से आवाज़ ये आ रही है कि अदालतों में उनके बहुत से ताल्लुकात हैं, तो अदालतों का इम्तहान शुरू हो चुका है। हम चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के बारे में नेगेटिव ओपिनियन रखते थे, मैं आपको उससे भी कहता था कि वो एक पॉजिटिव आदमी है और उन्होंने कोई, और उससे पहले भी जितने चीफ जस्टिस गुजरे हैं, लेकिन ये अब सवाल जब आगे उठ गए हैं, ये आने वाले दिनों में देखेंगे क्या होता है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।